हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 60 नंबर पेज का जेनेटिक्स का जो है आपका टॉपिक, उसकी 60 नंबर पेज है एनसीईआरटी का। उस पर बात करेंगे। जो टॉपिक है अपना कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन आता रहता है इसके ऊपर। और बेसिक्स के तौर पे, जेनेटिक्स के अंदर बेसिक्स के तौर पे फर्स्ट टॉपिक जो है वो यही माना जाता है कि जहां पर बेसिक क्लियर होते हैं। ठीक है ना। मेंडल्स लॉ तो अपनी जगह पे है। ठीक है ना। यहाँ सर से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें स्पेशल अलग से दिखाई देती है कि जेनेटिक्स जो है क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले अगर अपन चैप्टर स्टार्ट करें, ये पेज स्टार्ट करें, तो उसमें सबसे पहले अगर देखते हैं तो जो पहले पैराग्राफ है इसका, ये स्पेशली आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। ठीक है ना, जो पिछले पेज पे था। ठीक है। वो अब यहाँ इस पे एंड पॉइंट आ रहा था, तो अगला नेक्स्ट पेज पे ये आया। उसके नीचे कोडोमिनेंस है। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमारी जो वीडियो है, हमारी क्लासेज है, उसमें हम बेसिक्स पे बात करते हैं। और बेसिक्स अगर स्टूडेंट के अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा रिजल्ट देता है। और आपका सब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। और पेपर आउट सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसका मीनिंग यही है कि हम एक जो पेज है उसमें से मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं, उस पे क्वेश्चंस को हम निकालें और हम पढ़ना सीखें। यानी कि रीडिंग करना और स्टडी करना, उससे आप कैसे टॉपिक को, आपके क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। जो आप क्वेश्चंस गाइड से करते हैं वो तो आपकी प्रैक्टिस है, स्पेशली जो आपने पढ़ा है अभी तक। आपको रीड करना आना चाहिए कि बुक के अंदर क्या जो पेज है उसके ऊपर क्या खास बातें लिखी हुई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप से हम पढ़ना सिखा रहे हैं। और उसी हिसाब से उस टॉपिक को अपन आगे उसको चलाते हैं। तो फर्स्ट जो आपका ऊपर का जो पोर्शन है इसके अंदर, उसके अंदर अपन देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, तो उन्होंने कहा फॉर इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाई एलिल। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के अंदर डिफरेंसेस का आता है, वो यहीं पे आपके क्लियर हो रही होती है। यहाँ पे मॉडिफाइड एलिल्स जब इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलिल्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टू एलिल्स हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में टू एलिल है, कोई भी है अपन डिप्लॉयड है तो टू एलिल्स है आपके पास में। उसमें एक में मॉडिफिकेशन हुआ, एक में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहता है मॉडिफाई एलिल इज द इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलिल्स। ठीक है ना। इट विल द प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप एंड ट्रेट रिजल्टिंग द ट्रांसफर ऑफ सबस्ट्रेट एस। सबस्ट्रेट एस का मतलब यह है कि जो प्रोटीन बन रही है, एंजाइम्स जो है, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उससे बात कर रहा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर एलिल है, एलिल प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नॉन एंजाइम। अगर मॉडिफाइड हो गया है तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो अगर मॉडिफाई हो गया तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, तो उसके फिनोटाइप पे इफेक्ट आ जाएगा। फिनोटाइप एंड द ट्रेट विल ओनली द डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलिल। ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर आपके पास में phenotype and trait will only be depend on the functional unmodified allele। ये आपके पास में क्वेश्चन आता है फर्स्ट नंबर। केवल जो करेक्टर होगा, ट्रेट होगा, वो केवल अनमॉडिफाइड एलिल के कारण से होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनमॉडिफाइड एलिल जो है फंक्शनिंग एलिल विच द रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलिल एंड द मॉडिफाइड एलिल इज जनरली द रिसेसिव एलिल। हमेशा जो मॉडिफाइड जो होगा और वो अगर है उसके अंदर, वो रिसेसिव ही रहता है। अगर वो डोमिनेंट हो जाएगा तो इफेक्ट ही बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये रिसेसिव एलिल है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे इन द एग्जाम्पल अबोव द रिसेसिव ट्रेट इज द सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड बिकॉज द नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। अगर वो मॉडिफाई हो गया है तो एंजाइम्स का एक्टिव साइट्स वगैरह अपन जो बात करते हैं प्रोटीन से, वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने के कारण से वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, नॉन फंक्शनल कंडीशंस के अंदर आ जाएगा। तो जो फंक्शनल कंडीशंस के अंदर है वो आपका अनमॉडिफाइड एलिल है। ये आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो सेकंड टाइप का आपके पास में क्वेश्चन ये आ गया। मॉडिफाई एलिल से क्या होगा, नॉन एंजाइम फंक्शंस होगा, नो एंजाइम टू प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर नॉन फंक्शनल एंजाइम्स होगा, उसका एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, उससे इफेक्ट नहीं आगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। तो इस पेज के ऊपर आपके पास में दो क्वेश्चंस आपको पास मिल जाते हैं। ये बेसिक है इसका।
अब अपन देखते हैं कोडोमिनेंस के अंदर। तो कोडोमिनेंस को जो इन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है कि कोडोमिनेंस को पहले डोमिनेंस दिया है, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया। दोनों जो अपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो एग्जांपल्स थे, उन्होंने उस चीज को समझाया है पहले एक एक लाइन के अंदर, वर्ड्स के अंदर, कि डोमिनेंस है, टू पेरेंट्स है। अगर वो F1 जनरेशन के अंदर एक पेरेंट्स के करेक्टर दिखा रहा है तो उसको डोमिनेंस कह रहे हैं। अगर वो उनके दोनों के बीच का इन बिटवीन कंडीशंस दिखा रहा है, इन बिटवीन कंडीशन दिखा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। को डोमिनेंस में क्या होता है, F1 जनरेशन जो होती है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स दिखाई देते हैं, उनके दोनों के करेक्टर्स दिखाई देते हैं, उनके रिजेंबल होती है उसकी। ये आपके पास में 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे केवल डोमिनेंट, F1 के अंदर केवल डोमिनेंट एक पेरेंट्स के करेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर उन दोनों के बीच के करेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों के करेक्टर आ रहे हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के बीच में बेसिक डिफरेंसेस होता है। और उसके बाद में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है रेड ब्लड सेल्स के अंदर ABO ब्लड ग्रुप का, जो कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है। तो इससे पहले बात करने से पहले अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कोडोमिनेंस जो है, कोडोमिनेंस क्या है, occur when the two genes product respectively from the two allele at their locus in a heterozygous exist in the roughly the equal amount। अगर एक जो लोकस है उस पर 2 एलील्स हैं, वो हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर वो इक्वली अमाउंट में प्रोड्यूस करेगी वो एलील्स, ठीक है ना। वेयर द जीन प्रोडक्ट रेफर टू द डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहा है, अभी आपको ये याद रखना है, जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो उसी सीरीज के अंदर होगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, RNA प्रोसेसिंग वगैरह जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है, उस उन्हीं टर्म्स को इन्होंने यूज किया है। तो अगर इस टाइप से भी कोई लाइनें आती हैं तो आप उन लाइनों को भी ध्यान रखना कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो वही होगा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस जो होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इक्वल अमाउंट के अंदर वो प्रोड्यूस होता है हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। दूसरी अपन जो बात करना चाहते हैं, कोडोमिनेंस डिफर फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या डिफरेंसेज है। कोडोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो डिफरेंसेज है अपन बात करें, तो codominance and the incomplete dominance produce the different phenotypic trait। Okay, different phenotypic trait। In the codominance, the both alleles are the equally expressed। दोनों ही एलील एक्सप्रेस होंगे उसके अंदर। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, नाइदर ऑफ द एलील ऑफ द एक्सप्रेस कंप्लीटली। अभी अब जो अपन ने पहले पेज की यानी पहले पैराग्राफ की बात की थी कि मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड के अंदर बात करें, अनमॉडिफाइड है वही करेक्टर दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर जो करेक्टर दिखा रहा है वो अनमॉडिफाइड दिखा रहा है, यहां पर जो करेक्टर है वो बोथ एलील दिखा रहे हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर आपके पास में 5th नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसके अगला अगर मैं पॉइंट देखता हूं, इससे अगले वाला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है व्हाइट काउ एंड द ब्लैक काउ के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं, तो अगर कोडोमिनेंस कंडीशंस है तो वहां पर व्हाइट एंड ब्लैक के स्पॉट्स दिखाई देंगे, और जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर वो ग्रे कलर के अंदर दिखाई देगा। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल के अंदर माना जाता है, वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। अब इसका अगर मैं देखना चाहूं, इसका एक डायग्राम देख ले अपन। ये आपके क्वेश्चन हो गया 6th नंबर, ठीक है ना, 6th नंबर क्वेश्चन है। और इसके अंदर मैं अगर डायग्राम मेरे पास है, ये रहा ऐसे। अब ये काओ है, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो पैच, ये दोनों है, व्हाइट एंड ब्राउन दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ग्रे कलर आता है यहाँ पे, या मैं कहूँ ब्लैक है एंड व्हाइट है तो यहाँ पे ग्रे कलर आता, पूरी ब्लैक जो काउ होती है वो ब्लैक कलर ग्रे कलर के अंदर आती है। यहाँ पे वो पैचेज में इसी टाइप के पपीज वगैरह होते हैं, डॉग वगैरह होते हैं, उनपे आपने स्पॉट देखे होंगे। वो जो करेक्टर्स हैं सारे सारे डॉग के ऊपर, वो सारे सारे कोडोमिनेंस के करेक्टर्स हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल, हम कई बार जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स दिखाई नहीं देते हमें ज्यादा,
तो और हम ढूंढते रह जाते हैं कि इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हर जगह पे को डोमिनेंस के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी को डोमिनेंस के एग्जाम्पल मिलेगी। जैसे अभी आपके एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी है अभी अपने 2024 के अंदर, अभी जैसे अपने जून चल रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी को 240 सीट्स आई, और जेडीयू जो है और नायडू सर जो सर हैं उनकी जो है पार्टी, उनकी 18 सीटें आई। अब वो दोनों जने मिलके सरकार के अंदर जुड़े हैं और उससे सरकार बनी है, गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है ना। अब 12 सीटें हैं, 14 सीटें हैं अगर जेडीयू की, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और अलग से उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करके वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, उनको अलग से एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, ठीक है ना। एक कैबिनेट मिनिस्टर बना है, या दो तीन, मेरे हिसाब से 4 जनों को बनाया है। तो इस टाइप से जो अलग अलग फंक्शनिंग दिखाते हैं, ठीक है ना, वो को डोमिनेंस होता है, ठीक है ना। को डोमिनेंस अगर वो वहां पे उसी वर्किंग के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कलर चेंज हो रहा है, तब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ रहा है। और अगर उनका वर्क अलग से दिखाई दे रहा है तो वो को डोमिनेंस में आ रहा है। हर जगह पे आपको इस टाइप के एग्जांपल्स को डोमिनेंस के हर जगह पे आप देख सकते हो लाइफ के अंदर। तो आपको को डोमिनेंस के एग्जांपल से, अब सिकल सेल एनीमिया जो है उसमें को डोमिनेंस का एग्जांपल आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप को डोमिनेंस के एग्जांपल निकाल सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूसरा देखता हूँ, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर के अंदर देखते हैं, तो को डोमिनेंस अगर मिल रहा है तो हमें वहां पे रेड, व्हाइट के ऊपर रेड स्पॉट मिलेंगे, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर पिंक कलर आपको दिखाई देगा। ये एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने पास में क्वेश्चन नंबर था आपके पास में 6, ये आ गया आपके पास में 7 नंबर। हम एक एक चीज को एक एक क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, जिससे अपन को ये पता चले कि कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अब जो बुक ने लिखा है, स्पेशली एग्जाम्पल जो दिया है, इसके अंदर दिया है इन्होंने आरबीसी का, अपने एबीओ ब्लड ग्रुप का। एबीओ ब्लड ग्रुप को देखने से पहले आप इसको देख लो कि एबीओ ब्लड ग्रुप आर द कंट्रोल बाय द आई जीन से कंट्रोल हो रहा है, ओके। तो ये आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। जो 8 नंबर जीन जो है, वो किस, क्या जो जीन है वो कहाँ पे जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होती है स्पेशली, ठीक है ना। और ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड होता है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोलिपिड अरेंज होता है और सुगर पॉलीमर अरेंज होता है। तो उस चीज के ऊपर अपन बात करते हैं। तो अब ये सुगर जो पॉलीमर है, इसके अपन पूरा स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे अभी, ठीक है ना। एक मिनट में, ठीक है, सुगर पॉलीमर्स की अपन बात करेंगे। आई जो जीन है उसमें 3 एलील्स होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल होता है। 3 एलील्स होते हैं, एलील आई ए कैपिटल में, आई बी कैपिटल बी में, और एक स्मॉल आई, ठीक है ना। अब इसके अंदर तो इन्होंने लिखा है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, शुगर प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी जो अपन देखेंगे एग्जांपल, इसमें थोड़ा सा एक अपने चेंजेज हैं, चेंजेज का ऐसा नहीं कि शुगर नहीं है, स्पेशली इन्होंने तो उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करने की कोशिश की, ठीक है ना। अपन उसको पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन बीइंग के अगर 3 एलिल्स हैं तो केवल 2 ही एलिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है ना, ए बी होगा या स्मॉल आई होगा, ठीक है ना। यानी कि ए बी, ए आई, बी आई, इस टाइप से आपके बनेंगे। तो यहां पर अगर आप देखते हो, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं अपन, कितने आपके पास में फिनोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं, कितने जीनोटाइप्स आते हैं, इसी पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। 3 एलिल्स के ऊपर 3 एलिल्स अगर आपके पास हैं तो कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, और ब्लड ग्रुप किस टाइप से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का। तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, अब यहां पर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं जीनोटाइप्स, अपन बात करें जीनोटाइप्स के अंदर 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और 3 एल्स के ऊपर, और 4 फिनोटाइपिक पॉसिबल रहते हैं, पॉसिबल का 4 टाइप बनती है आपकी, ठीक है ना।
अब ये जो आपका पास डायग्राम है, चार्ट है, या तो आप इसको रट लें या इस टाइप से आप इसको समझ लें कि किस टाइप से आप बनाते हैं इसको। अब अपन बात करते हैं, अपने पास 3 हैं, तो अपन अपने पास 3 एल्स हैं, तो 3 एल्स आई ए, आई बी और आई जीरो, ठीक है ना, ये आई जीरो, ठीक है ना। अब इसी टाइप से अपन को क्रॉस कराना है, तो आई ए, आई बी और आई जीरो जो जिस सीरीज में बनाया है उसी सीरीज में दूसरी लाइन साइड में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर अपन क्रॉस कराते हैं आई ए को आई ए से, तो आई ए बनेगा, आई बी से कराएंगे आई ए आई बी बनेगा, आई ए और आई जीरो बनेगा, ठीक है ना। फिर आई बी से अगर क्रॉस कराएंगे तो आई ए आई बी और आई बी आई जीरो, ठीक है ना। आई जीरो से कराएंगे तो आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो और आई जीरो। इस टाइप से आपके कुल टोटल बनते हैं। यहां पर आपके पास में कितने बने, कितने बने आपके पास में, इतने बन रहे हैं ये आपके पास में। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो आपके पास में कुल टोटल 9 टाइप्स बन रहे हैं, और जीनो टाइप्स किस बन रहे हैं आपके पास में, 6 जीनो टाइप्स बन रहे हैं। तो आई ए, ठीक है ना, आई बी और आई ए बी, आई ओ, क्या ए ओ, बी ओ और ओ ओ कैसे बने, अब ये आप देख समझ लो, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अब यहां पे मैंने अगर क्रॉस कराया है तो ए बी बी और आई जीरो, ठीक है ना। ये तो होमोजाइगस कंडीशन बन रही है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आपके पास में ये को एक जैसे, ए ओ ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखोगे कि आई ए बी आई बी ये सभी के सभी आपको, ये आपके पास एक है, ये आपके पास एक है, ये आपके पास 2 हैं, ए ओ 2 हैं, बी ओ 2 हैं और ओ ओ 1 है। यहां पर आपके पास में कुल टोटल मिला के आपके क्रॉस जो बने वो 9 बने, और 6 आपके पास में जीनोटाइप बने। 6 जीनोटाइप बने, तो अब ये जो आपके पास में जो बीबी है और बी ओ है, ये बी टाइप के हैं। तो 4 टाइप के आपके पास में ए बी, ए बी एंड ओ, इस 4 टाइप के फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप बनते हैं आपके पास में। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो आप, ठीक है ना। अब इस चीज से आप चाहे इस टाइप से क्रॉस करना चाहो तो, क्योंकि अपन जब स्क्वायर इसी चीज पे क्रॉस कराते हुए अपन मेंडल्स के अंदर चल रहे होते हैं, तो उसी मेथड को यूज करना ज्यादा इजी रहता है और आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझने की होती है कि जैसे जितने एलिल्स होते हैं, अब आपको ये देखना होता है कि उसमें जीनोटाइप्स कितने बनेंगे। 3 एलिल्स है तो जीनोटाइप्स कितने बनेंगे। या तो आप इस टाइप से आपको क्रॉस करना है, या उसके अंदर आपके पास एक फार्मूला होता है n+1 एंड हाफ, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मेरे पास 3 है, अगर 3 है, 3+1 एंड हाफ, तो 12, 2 एंड 6, तो 6 आपके पास जीनोटाइप्स बनते हैं। इस फार्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो कितने जीनोटाइप्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अब इसी चीज के अंदर ब्लड टाइप के अंदर अपन ने दिखाया, तो 4 टाइप के पास में आपके पास बन जाते हैं कि, ठीक है ना। अब यही वाली चीज है, ठीक है ना, इन्होंने अलग अलग करके उस चीज को दिखा दिया, ठीक है ना। हमने केवल 3 जो हमारे पास थे उससे क्रॉस करके हमने 6 टाइप के जीनोटाइप का फॉर्मेशन कर लिया, जो ये आ रहे हैं, जो बेसिक सबके हैं। अब जो असली जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, यानी कि ग्लाइकोलिपिड जो होता है, ठीक है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कनेक्ट होता है, जो एंटीजन कहलाता है, वो जो है वो आपके पास में क्या है। अब ये देख लो आप, यहां पर 1 2 3 4 5 शुगर रिंग्स हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इसको एच एंटीजन कहते हैं। ये स्पेशली ये लिपिड जो होती है ना मेम्ब्रेन, उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना, वो उसके साथ जो इस टाइप से कनेक्ट होती है। अब इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है,
ठीक है ना, इस सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है, अगर इसमें ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5 ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा है, और इसके अंदर ये ग्रुप एक जुड़ गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये अगर जुड़ जाता है तो ए टाइप का एंटीजन कहलाता है। अगर इसमें कुछ भी नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, शुगर तो है लेकिन इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो एच एंटीजन ही रहता है इसके ऊपर, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जो सेल है उसके ऊपर ये कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्ट है, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता तो ए बी बनेगा, अगर इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा और केवल एक शुगर ही है ये, तो एच एंटीजन ही है, ठीक है ना। जो अनमोडिफाइड है तो वो जो कहलाता है वो ओ कहलाता है, आई रिसेसिव जीन का कहलाता है, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर आपके ग्लैक्टोज का जुड़ जाता है, ग्लैक्टोज कनेक्ट हो जाता है, ग्लैक्टोज कनेक्ट हो जाता है, तो वो आपके एंटीजन बी कहलाता है, ठीक है, एंटीजन बी कहलाता है। इस टाइप से आपके पास में, इस एंटीजन के हिसाब से आपके पास में टाइप्स ब्लड ग्रुप की बनती है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर आपको इस एंटीजन को आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन और रहता है कि किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, एबीओ जो ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो 9 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका जो नंबर होता है OMIM 110300, ये इसका नंबर है। ये स्पेशली नंबर का डाटाबेस बेस नंबर होते हैं, इसको कहते हैं ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन डाटाबेस नंबर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये आजकल, ये नंबरिंग OMIM, इस नंबर से आप उस जीन के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ में अपन बात करें, ये एंटीजन की अपन ने जो बात की थी, तो ये लिपिड के साथ में, द एंटीजेंस आर द ग्लाइकोलिपिड दैट कंटेन द लिपिड कंपोनेंट एंड द ओलिगोसैकेराइड कंपोनेंट। द लिपिड पोर्शन ऑफ द एंटीजेंस एंकर्ड द रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन एंड द सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल ओलिगोसैकेराइड। अब ये जो अपन ने जो बात की थी शुगर की, वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है ना, ये ओलिगोसैकेराइड है। तो यहां पर अगर अपन बात करें कितने नंबर क्वेश्चन पे अपन आ गए, अपन आ गए थे यहाँ पे 8 नंबर, और अपन ने यहाँ पे नंबर रिंग की नहीं थी, तो अपने पास में यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया 8 9 नंबर, 9 नंबर, और 9 नंबर के बाद में आपके पास में ये पूरे अगर अपन देखें इसके अंदर बना के, तो 9, ये आपके पास में फार्मूला को अपन 10 नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना, ये 10 नंबर हो गया। और इसके बाद अपन बात करें फिनोटाइप 4 है, ये 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर हो गया। ये आपके पास में एच एंटीजन, ये 12 नंबर, 12 नंबर, ये 13 नंबर, क्वेश्चन से सारे सारे 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये आपके पास में अनमोडिफाइड है, ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये आपके पास गैलेक्टोज है, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये आपके पास में 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, कौन से नंबर पे है, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इसकी फुल फॉर्म आपके पास में 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में। अब अपन देखते हैं इसके अंदर अपने पास में जो शुगर है वो ओलिगोसैकेराइड टाइप की है, ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। बाकी जो अपन बात करना चाहते हैं, द टू अल्टरनेटिव शुगर कैन बी द एडेड इन द एच एंटीजन बाय द जीन ऑफ द प्रोडक्ट IA and IB. IAL is the present in the genotype and produce the gene product 3N-acetyl galactosamine transferase, simply A transferase, ठीक है ना। ये और बी ट्रांसफेरेज बी के अंदर प्रेजेंट होता है। 18 के बाद आप 19 कर लो, इसको क्या होती है, और 20 वो हो जाएगा आपके पास में, बी एंटीजन हो गया, गैलेक्टोज है इसके अंदर, वो बी ट्रांसफेरेज, ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास में।
है ना। और इस टाइप से ये जुड़ा रहता है, ठीक है ना। अब केवल यहाँ पर देखो कोई भी साइड में नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, कोई भी साइड में नहीं कनेक्ट है, तो ये ओ एंटीजन है। अगर साइड में एन स्टाइल ग्लूकोसामिन है तो ए एंटीजन है, साइड में अगर ग्लैक्टोज है तो बी एंटीजन है, अगर दोनों हैं तो ए बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है। इस टाइप से ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन होता है एंटीजन बेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो ओलिगोसैकेराइड है वो आपको बताती है कि किस टाइप का आपका ब्लड ग्रुप बनेगा या ब्लड बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम प्लांट के अंदर बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर पर बात करें तो सबसे ज्यादा एग्जांपल जो आता है रोडोडेंड्रोन का आता है। स्पेशली इसके अंदर 2 डिफरेंट कलर के फिनोटाइप्स फ्लावर्स मिलते हैं। फ्लावर्स का डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, और आप ये अगर आप इसका अपन देखें कि कहाँ का प्रेजेंट होता है, कहाँ का मिलता है, फाउंड द थ्रू आउट द वर्ल्ड, सभी जगह मिलेगा एक्सेप्ट अगर बात करते हैं तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के अलावा। और हिमालय, अगर इंडियन अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के अंदर, और माउंटेन मलेशिया और एशिया का जो एरिया है वहां पे उस एरिया में मिलता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, अगर रोडोडेंड्रोन के ऊपर बात करें तो रेडो बायोडायवर्सिटी के ऊपर, बायोजियोग्राफी के ऊपर, सभी जगह पे ये क्वेश्चन आएगा। और रोडोडेंड्रोन के ऊपर कोडोमिनेंस का तो है ही, इसके साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपके पास में सिक्किम एरिया जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा आपको सिक्किम एरिया में मिलता है। तो इस टाइप से अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन प्लांट के अंदर मिलता है आपको कोडोमिनेंस का इसके अंदर। और कोडोमिनेंस के अंदर इसमें कई टाइप के आपके फ्लावर्स मिलेंगे, व्हाइट है, पिंक है, रेड है, पर्पल है, येलो है, सभी टाइप के मिलेंगे। ये इस टाइप से प्लांट होता है, कि मैंने इस आपके लिए स्पेशली निकाल दिया कि किस टाइप से दिखाई देता है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो कोडोमिनेंस इन द कोडोमिनेंस द हेटेरोजाइगस फिनोटाइप, किस टाइप का शोज द ट्रेट ऑफ द बोथ एलील इक्वली। सेकंड है शो ओनली द डोमिनेंट, शो द मिक्सचर ऑफ द बोथ एलील्स, शो ओनली द रिसेसिव ट्रेट। अब ये जो सारे के सारे हैं, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से बात की थी बोथ एलील इक्वली, ठीक है ना, ये वाला। तो इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन आता नहीं। अगर आपको उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको कोडोमिनेंस में नहीं आ सकती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।